सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाई सिटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे जिससे कि आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचता रहे। देखिए आज ये 29 अप्रैल 2020 के जितने भी मोस्ट करंट के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। ये आप लोगों के लिए हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मैं देर ना करते हुए आज के सेशन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विश्व टीकाकरण दिवस कब से कब तक मनाते हैं। पूछा जा रहा है विश्व टीकाकरण दिवस कब से कब तक मनाते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अप्रैल के अंतिम सप्ताह को, अप्रैल के अंतिम 2 सप्ताह को, पूरा अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अप्रैल के जो अंतिम सप्ताह होता है उसे हम विश्व टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अब ये कब से कब तक मनाया जा रहा भी है कह सकते हैं 24 से लेकर 30 अप्रैल तक। कब से 24 से लेकर 30 अप्रैल तक हम विश्व टीकाकरण दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। अब हम बात कर लें इसको हर साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। ये किसके लिए मनाया जाता है, तो जो लोग हैं उनके टीकाकरण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए टीकाकरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अच्छा एक क्वेश्चन और भी है कि वैक्सीन जो है इसका थीम अभी क्या है। इसका थीम भी पूछा जा सकता है कभी कभी। तो वैक्सीन वर्क फॉर ऑल क्या है, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, याद रख लीजिए वैक्सीन वर्क फॉर ऑल इसका जो है थीम है विश्व टीकाकरण दिवस का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, हाल ही में किसी सोशल साइट के द्वारा मैनेजर रूम नाम का एक फीचर लॉन्च किया गया है। पूछ रहा है किसी सोशल साइट के द्वारा मैनेजर रूम नाम का एक फीचर लॉन्च किया गया है। व्हाट्सअप, फेसबुक, जूम, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेसबुक। फेसबुक के द्वारा क्या किया गया, अभी हाल ही में सोशल साइट एक लॉन्च किया गया जिसका नाम है मैसेंजर रूम। अच्छा अब हम बात कर लें कि इसमें होगा क्या। तो इसमें जैसे भी आप लोग अब वीडियो कॉलिंग की जैसे सुविधाएं होती थी, ठीक है ना, सोशल साइट के द्वारा आप लोग देख रहे थे, उसके द्वारा मतलब एक रूम बनाया गया है कि जिसके अंदर आप लोग कई लोगों के साथ जोड़ सकते हैं। और जोड़ने के बाद से वहाँ पे चैटिंग वगैरह जैसे ग्रुप हम लोग व्हाट्सएप वगैरह में देखते थे वैसे हम लोग इसमें फीचर अब देखने को मिलेगा। अब बात आ रही है, मैंने एक ऑप्शन लिया है जूम। अभी हाल ही में देख रहे हैं कि जो जूम ऐप है इसमें क्या किया जा रहा है। अभी हाल ही में इसमें आप लोगों को पता होगा कि 40 से 50 लोग एक साथ बैठ के देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद से भी इसमें लोग देख सकते हैं लगभग इसमें लगभग 100 लोगों तक को देखा जा सकता है। लेकिन 100 लोगों तक ही ये सभी जगहों पर माने नहीं है, कुछ जगहों पर ही माने। अब बात करते हैं 100 से ऊपर लोग भी इसमें देख सकते हैं, लेकिन वो लोग जो पेड करेंगे, पैसे पेड करेंगे, उसके बाद से एक साथ लोग देख सकते हैं। लगभग 200-300 लोग भी एक साथ देख सकते हैं। लेकिन हालांकि इसमें सरकार के द्वारा भी कहा गया है कि ये क्या कर रहा है, डेटा लीक कर रहा है, डेटा लीक करने का कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से क्या किया गया है, इसको अभी प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ अभी मैं अभी थोड़ा सा और बता दूँ, टेलीग्राम के बारे में अभी एक खबर आई है कि टेलीग्राम भी एक बहुत बड़ा फीचर लेकर आने वाला है जो कि अभी व्हाट्सअप और फेसबुक को भी पीछे कर सकता है हो सके तो। इसलिए कि ये जूम की जैसे जो अभी आप लोग टेलीग्राम से जानते हैं किसी प्रकार की फिल्म्स को डाउनलोड करना चाहें, किसी भी प्रकार को फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पर जाते हैं। इसलिए कि आपको अगर 100 MB 200 MB चीज़ों को अगर डाउनलोड करना होता है तो आप टेलीग्राम पर जाते हैं, ठीक है। और व्हाट्सअप पर आप लोग जानते हैं कि छोटी चीज़ों को भेज सकते हैं, फिर चाहे अगर बड़ी चीज़ों को भेजते हैं तो क्या होता है कि उसकी डाउन हो जाती है, ठीक है, उसकी क्वालिटी में गिरावट आ जाती है। अब हम बात कर लें कि टेलीग्राम में यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये भी अब जूम की तरह क्या कर रहा है कि बड़ी बड़ी अभी लाने जा रहा है। अभी 100 लोगों को, लगभग 100 लोगों के या 60-70 लोगों जैसे भी होंगे, अभी इसके बारे में कोई नहीं आया है, लेकिन ये सुना जा रहा है कि ये जूम के जैसे ही अभी वीडियो कॉलिंग की सुविधा लेकर आने वाला है। अभी हाल ही में खबर आई है, इसे बहुत ही जल्द ये लॉन्च करने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने RBI के साथ मिलकर 40 करोड़ एक्सचेंज करने की घोषणा की है। पूछ रहा है किस देश के द्वारा 40 करोड़ की एक्सचेंज करने की घोषणा किया गया है। तो अभी श्रीलंका ने क्या किया है कि RBI के साथ अभी मिलकर 40 करोड़ रुपए एक्सचेंज करने की बात कही गई है। अब हम बात करते हैं श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के लिए बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत और श्रीलंका को कौन सी रेखा है जो क्या करती है, डिवाइड करती है। तो आप लोगों को क्या होगा, नाम होगा पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट जो है भारत और श्रीलंका को डिवाइड करती है। लड़के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, पाकिस्तान के बारे में दे देता ऑप्शन कि किन रेखा को विभेद करती है, पाक ऑप्शन दे देता है तो लोग लड़के पाकिस्तान मार देते हैं, ठीक है। तो पाक स्ट्रेट हम इसको नाम से जानते हैं। अब हम बात कर ले श्रीलंका की बात कर रहे थे। श्रीलंका की कैपिटल आप लोगों को पता होगा क्या है, कोलंबो।
कोलंबो श्रीलंका कैपिटल, या श्री जवर्धनेपुरे कुट्टे, श्री जवर्धनेपुरे कुट्टे, याद रख लीजिएगा। कोलंबो या श्री जवर्धनेपुरे कुट्टे के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम बात कर ले इसका करेंसी क्या है, रुपया ही है। और प्रधानमंत्री कौन है, तो महिंदा राजपक्षे। कौन है, महिंदा राजपक्षे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने नाबालिगों को दी जाने वाली मौत की सज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, जिन लोगों को मेरे पिछली वीडियोस देखे होंगे करंट की, उन लोगों को पता होगा कि अभी पूछा जा रहा है कि किस देश ने हाल ही पर क्या क्या मौत की सज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो यही सऊदी अरब के द्वारा अभी वहाँ के जो प्रिंस हैं सलमान ऑफ द सऊदी अरब, उन्हीं के द्वारा क्या कहा गया है कि अभी जो मौत की सज़ा दो नाबालिगों को दी जा रही थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अभी मैंने परसों के वीडियो में भी कराया था कि जो सऊदी अरब है उसी के द्वारा क्या किया गया कि जो गोली मारने की सज़ा थी उस पर भी काफ़ी ज़्यादा कमी लेकर आई गई है और उसे ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये एक तरह से सुधार भी कह सकते हैं सऊदी अरब के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि हम ये जो है सज़ा जो है इसको कितने वर्ष कर दिया जाएगा। तो ये जो है 10 वर्ष से ज़्यादा भी नहीं किया जाएगा, 10 वर्ष से कम ही नाबालिगों को ये सज़ा दिया जाएगा और मौत की सज़ा तो एकदम ही नहीं दी जाएगी। आप लोगों को, अब सऊदी अरब की बात कर ले, कैपिटल क्या है आप लोगों को पता होगा, कैपिटल रियाद, ठीक है। और इसका वो कैसे करेंसी आप लोगों को पता, सॉरी कैपिटल में देखिए एक चीज़ जान जाइए, एक कैपिटल होता है राजधानी के रूप में, एक कैपिटल रुपया को भी जो कहते हैं उसको भी हम लोग कैपिटल ही कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाते हैं। जब पेपर में देता है कैपिटल मतलब हम करेंसी को भी कैपिटल ही के रूप में कहते हैं, पैसे के रूप को हम कैपिटल भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में जारी इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 में दूसरे संस्करण में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा। पूछ रहा है इम्पैक्ट जारी रैंकिंग में 2020 में दूसरे संस्करण में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा। आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपड़। तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के द्वारा क्या किया गया है, जो इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया गया है, इसमें भारत का खड़गपुर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, हम बात कर ले भारत का प्रथम स्थान प्राप्त किया, विश्व के चौथे स्थान पर भारत है ये, तो विश्व में ये 57वें स्थान पे है। भारत में प्रथम स्थान पे, लेकिन ये विश्व में रैंकिंग में 57वें स्थान पे है। अच्छा, प्रथम स्थान पे भी पूछा सकता है, तो प्रथम स्थान पे कौन है, तो न्यूजीलैंड का जो ऑकलैंड यूनिवर्सिटी है, कौन सा, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी, याद रख लीजिएगा फिर से, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी जो है ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है, अभी ये न्यूजीलैंड का है, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नई भर्तियों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए, बहुत ही सोचने वाली बात है और हम और आप लोग जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है, क्योंकि कोविड-19 की महामारी की वजह से अभी यही नहीं, अभी आप एक राज्य में भी देखेंगे लेकिन अभी कई राज्यों में ऐसा देखने को मिल सकता है। अगर देखने को ना भी मिले ना, अगर सरकार कहे भी ना, तब भी इस पर प्रतिबंध लगाया जाना हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं किस राज्य सरकार के द्वारा नई भर्तियों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अभी हरियाणा सरकार के द्वारा नई जो भी भर्तियां होंगी उस पर 1 साल के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, ना ही कोई नई भर्तियां आएंगी। अच्छा, जो भर्तियां अगर पेंडिंग में पड़ी हुई हैं उस पर भी कोई प्रकार की सुनवाई नहीं किया जाएगा। तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विलोकन नामक सर्च इंजन किसके द्वारा विकसित किया गया है। पूछ रहा है विलोकन नामक सर्च इंजन किसके द्वारा विकसित किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IITM केरल, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरल के द्वारा क्या किया गया है, अभी विलोकन नामक सर्च इंजन स्टार्ट किया गया है। अच्छा, इसमें बताया गया है, इसमें जो भी चीज़ लोग सर्च करते हैं, वहाँ की संस्थाएं के द्वारा जो भी चीज़ सर्च किया जाता है उसके द्वारा सर्चिंग में मतलब आसानी से उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकेंगे। मतलब जो भी सर्च करेंगे उसमें हम थोड़ी सुगमता प्राप्त करेंगे। तो इसके वजह से क्या किया गया है, IIT केरल के द्वारा एक विलोकन नामक एक सर्च इंजन लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब हम बात कर ले केरल के फिलहाल में अभी CM के पद पर कौन है, तो याद रख लीजिए कौन है, पिनराई विजयन है। कौन है, पिनराई विजयन है। अब गवर्नर आप लोगों को पता ही होगा कौन है, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, आरिफ मोहम्मद खान है। चलिए चलते हैं हम। अच्छा, एक ऑप्शन दिया हुआ IIT दिल्ली। अभी IIT खड़गपुर के बारे में मैंने बताया है कि ये अभी प्रथम स्थान भारत में हासिल किया हुआ है और ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें 57वां स्थान क्या है। IIT दिल्ली की बात कर लें, IIT दिल्ली के द्वारा अभी क्या किया गया था, प्रकृति नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य को वर्ल्ड बैंक ने $82 मिलियन देने की बात कही है। पूछ रहा है किस राज्य को वर्ल्ड बैंक ने अभी $82 मिलियन देने की बात कही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा
अभी हिमाचल प्रदेश को क्या किया, $82 मिलियन देने की बात कही गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अच्छा, ये क्यों देगी? तो ये सड़क परियोजना के लिए, याद रख लीजिएगा, ये भी पूछा सकता है। रोड की जो परियोजना है उसके लिए हम लोग वर्ल्ड बैंक जो है $82 मिलियन देने की बात कही है। चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या होगी? शिमला होगी। क्या है? शिमला। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का के जो अभी फ़िलहाल में सीएम है, कौन है? जयराम ठाकुर है। कौन है? जयराम ठाकुर। ठीक है। इनके अभी ये जो थोड़ा सा अभी नाम बहुत इनका थोड़ा सा, गवर्नर जो है इनके बहुत ही कम, जैसे हिमाचल प्रदेश हम लोग उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह, ये सब जनरली लोगों को पता होता है, ठीक है ना। चाहे अभी तो फिलहाल में जम्मू कश्मीर के बारे में लोगों को पता है, या थोड़ा सा अभी जैसे तेलंगाना वगैरह, आंध्र प्रदेश वगैरह के भी जैसे चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, इसलिए कई जगह कई तरह के ऐप लॉन्च किया जा रहा है, पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है थोड़ा सा। लेकिन उसी कड़ी में भी हिमाचल प्रदेश से बहुत ही कम ऐसी खबरें मिलने को, सुनने को मिली है। लेकिन इसका गवर्नर की बात कर लें तो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, याद रख लीजिएगा, बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू जो दत्तात्रेय हैं, इनके द्वारा हाल ही में के अभी ये गवर्नर बने हुए हैं। अच्छा, हम बात कर ले अब थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक को स्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1944 में स्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड बैंक को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में है। अब हम बात कर ले अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास है। कौन है? डेविड मालपास जो है फिलहाल में यहाँ पे हेड बने हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? हाल ही में किसके द्वारा बैंकिंग उद्योगों को जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया? पूछ रहा है, हाल ही में किसके द्वारा बैंकिंग उद्योगों को जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा भी क्या किया गया है? बैंकिंग उद्योगों को जन उपयोगी सेवा कर दिया। अच्छा, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब जान लीजिए, 6 महीने तक लगभग 6 महीने तक बात कर ले तो हम 31 अक्टूबर, एक लक्ष्य रखा गया है 31 अक्टूबर 2020, 31 अक्टूबर 2020 तक। कब तक? 31 अक्टूबर 2020 तक कोई भी कर्मचारी अगर हड़ताल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। मतलब वो हड़ताल नहीं कर सकता है। इसी के लिए जन उपयोगी सेवा यह स्टार्ट किया गया है अभी। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। कि कोई भी बैंक का कर्मचारी है, कोई भी चिकित्सा कर्मी है, कोई भी स्वास्थ्य कर्मी है, वो हड़ताल नहीं कर सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया? हाल ही में देवानंद कुंवर का निधन हो गया, वह कौन थे? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। पूछ रहा देवानंद कुंवर का निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो राज्यपाल थे। अब बात कर सकते हैं कि हम राज्यपाल थे, तो भैया वो कहाँ के राज्यपाल थे? तो देखिए, याद रख लीजिए, वो बिहार के, त्रिपुरा के और पश्चिम बंगाल के 3 जगह के वो सीएम रह चुके थे। कहाँ कहाँ के? बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, 3 जगह के वो सीएम रह चुके थे। हालांकि ये जो थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? कांग्रेस से जुड़े हुए थे। वो असम सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे। याद भी रख लीजिएगा, ये असम सरकार में क्या रहे थे? कैबिनेट मंत्री के पद पे भी रह चुके थे। लेकिन ये नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि वो किस राज्य के राज्यपाल के रूप में रहे थे। तो बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैं नोट्स के रूप में रखता हूँ आपको, इसका राइट आंसर मैं दिया रहा। क्या दिया हुआ है? हाल ही में सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय का नया सचिव AK शर्मा को नियुक्त किया गया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को कल ही भी बताया था कि कई लोगों के द्वारा कई जगहों के मतलब जो है मंत्री या सचिव नियुक्त किए गए हैं, आप लोगों को मैं बताया था। देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा एक बार चाहूँगा कि रिवीजन मैं करा दूँ। देखिए, अभी किसका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था? तो प्रीति सूदन, इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। ये तो क्या थी? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सचिव के पद पर कार्यरत थी। अभी तरुण बजाज, याद रख लीजिएगा, तरुण बजाज को जो है उनको आर्थिक मामलों का जो सलाहकार नियुक्त किया गया था, इन नया सचिव नियुक्त किया गया था। इनको अभी तरुण बजाज को भी क्या किया गया? नया नियुक्त किया गया। अभी बात कर ले हम सूचना प्रसारण मंत्री किसको नियुक्त किया गया है? अमित खरे को क्या किया गया है? नया सचिव नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को याद रहने चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है? सीमा नंदा के द्वारा डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया गया है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी कौन है? अच्छा, आप लोगों को पता होगा 2 पार्टियाँ होती हैं अमेरिका वगैरह, ठीक है। डेमोक्रेटिक होती है, एक रिपब्लिकन होती है। तो जो अभी फ़िलहाल में जो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, कौन है? आप लोगों को पता होगा, रिपब्लिकन
रिपब्लिकन पार्टी की बात कर लें हम तो डोनाल्ड ट्रंप है। डेमोक्रेटिक पार्टी के अभी CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है। और जो वनार्ड जो है अभी इनके खिलाफ लड़ने के लिए अभी मैदान में अभी माना जा रहा है कि आ सकते हैं, ठीक है। हालांकि अभी कोरोना की वजह से इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या दिया, हाल ही में विश्व चिकित्सा दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया। देखिए, विश्व चिकित्सा दिवस, यहाँ पे एक बात कर रहा है विश्व चिकित्सा दिवस। विश्व चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? 25 अप्रैल को मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है? तो ये हर साल अप्रैल के जो भी होता है उसके लास्ट शनिवार को मनाया जाता है। ये 25 अप्रैल को ही नहीं मनाया जाता है। ये दिया विश्व चिकित्सा दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये 25 अप्रैल को नहीं, इसे बल्कि हम हर साल के अप्रैल के, याद रख लीजिए, हर साल के अप्रैल के लास्ट शनिवार को, किसको? लास्ट शनिवार को हम मनाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, इसका आंसर कि आप लोगों को दिया हुआ है। अगर आप इसकी PDF वगैरह चाहते हैं तो आप हमारे इसके टेलीग्राम ग्रुप पे आप जा सकते हैं, या अदरवाइज़ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। आप वहाँ से टेलीग्राम से जाकर और हमारे चैनल को जुड़ सकते हैं। और चैनल से जुड़ने के बाद से आप लोगों को वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहाँ से PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि आप किसी भी प्रकार के बुक्स को चाहते हैं तो YCT के ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहाँ से बुक्स को परचेज कर सकते हैं। या किसी प्रकार के प्रॉब्लम है तो YCT के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप YCT कॉन्टैक्ट नंबर पर आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, आपको जानकारी दिया जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचता रहेगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।